दोस्तों, घड़ी को भूलकर भी इस दिशा में ना लगाएं। इससे फैलती है घर में नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों, आपको कैलेंडर कहां पर नहीं लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ में ही हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अब जानते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं। दोस्तों, हम सभी के घरों में घड़ी का उपयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का असर पड़ता है तो वह है समय का। दोस्तों, हर समय एक जैसा नहीं होता है। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं घर में लगी घड़ी की, जिसे हम रोज देखते हैं, पर कभी यह नहीं सोचा होगा कि यह घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम अपने बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती है। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनते हैं और आपकी परेशानी की वजह बनते हैं। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से पता कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम यह छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर की नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को गुड़ मिला आटा दे। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, तीसरा, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही वास करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। दोस्तों, चौथा, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के पास कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए। यह भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी ना रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। ये प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और माता लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए। इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता।
नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही प्राप्त होगा। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, यह भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार होना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, और घड़ी में नुकीले सुई होती हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। दोस्तों, अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें, और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। ये कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहे, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवा कर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई और बंद घड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पाड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बात आपको ध्यान रखना है वह है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का चिन्ह है तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें। समय हमेशा सही रखें, इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावट से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए, और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में न लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे। यह शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी ना हो और खराब ना हो, तो वह आप किसी जरूरतमंद को दान में जरूर दें।